साथियों नमस्कार। आपसे रूबरू हुए कुछ समय हो गया है। जैसे मैं मोहल्ला मीटिंग किया करता था, जैसे मैं फिजिकल मीटिंग किया करता हूँ, लोग आते आज भी हैं, आना बंद नहीं किया है, भले ही मनाही हो लेकिन कुछ ना कुछ काम लेकर के आ जाते हैं और मैं करता रहता हूँ। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किन किन कामों में लगा हुआ हूँ। वैसे तो मोटा मोटी आप में से हर एक को पता है, मोहल्ला सभाओं के द्वारा, मोहल्ला सभा व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, अखबारों के द्वारा कि मैं किस प्रकार से कोरोना के जो एक दूसरी वेव आई है, जो कोरोना के मार आई है, जो महामारी आई है, उससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके सेवा में किस प्रकार से लगा। लेकिन आज मैं आपको, चूंकि कभी कभी मतलब अगर आप मेरे पास रहेंगे और देखें किस तरह से फोन बजते हैं, अभी इस वक्त हो रहा है 12:45 रात की। मुझे सारा दिन ना खाने का वक्त मिला, ना आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का वक्त मिला। अब रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, थोड़ी सी सहूलियत मिली है, अभी फोन बज रहा है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। साथियों, सवेरे हो या रात हो या दोपहर हो या आधी रात हो, फोन बजता ही रहता है। जब मैं एक फोन कॉल सुन रहा होता हूं तो 4 मिस हो जाते हैं। उन 4 को फिर कॉल बैक करने का प्रयत्न करता हूं तो कर नहीं पाता हूं, क्योंकि फिर वो कॉल आ रहा होता है। तो इस प्रकार से जब से कोरोना का दूसरी वेव का जो कहर बढ़ा है, खास करके 16 अप्रैल से, मान लीजिए 15 अप्रैल से कह दें, जो कहर बढ़ा, तो मतलब सोना तो छोड़ ही दीजिए, सोना तो नसीब है ही नहीं, खाना भी नसीब नहीं है। और जिस प्रकार की मांगे हैं कि बेड चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, यहाँ तक कि जो व्यक्ति पूरा परिवार कोरोना हो गया तो खाना का अरेंजमेंट कराना है। तो मतलब हर चीज का, संस्कार तक का, क्योंकि संस्कार में भी जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए फिक्स्ड शमशान घाट है, कब्रिस्तान है। तो हर कुछ, हर तरफ डिमांड है कुछ ना कुछ। आप किसी को एडमिशन करा दिया तो उस व्यक्ति वो, उनका फोन आ रहा है कि भाई उनको दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं आ रहे। तो आप समझें कि आपका आशीर्वाद ही है, प्रभु की शक्ति है जो मेरे जरिए काम करवा रही है। मेरी औकात नहीं है इतना काम करना, कोई ना कोई ताकत तो है। और वो ताकत, जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो ना, तो ताकत आपके साथ जुड़ जाती है। मुझे ना पार्टी का फिक्र है, ना जाति का फिक्र है, ना धर्म का फिक्र है। अगर व्यक्ति पीड़ित है और मुझे किसी प्रकार से यह बात मालूम पड़ गई, या फोन कॉल कर लिया, या ट्विटर पे डाल दिया, या फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, मोहल्ला ग्रुप में डाल दिया, अगर बात पहुंच गई तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, प्रयत्न करेंगे कि कुछ ना कुछ तो इस बात, उसका समाधान निकले ही। हाँ, कभी कभी छूट भी जाता है तो वो साथी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो देखते नहीं इस बात को कि मैं किस प्रकार से मैनेज कर पा रहा हूं, किसका फोन कॉल छूट रहा है। मतलब युद्ध की स्थिति है, वॉर रूम है मेरा कमरा। कोई 27-28 वॉलंटियर्स जो मेरी संस्था है ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन, उसके तहत काम कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट आई, सब लग जाते हैं, लेकिन उसके अगले क्षण दूसरा रिक्वेस्ट आ जाता है। तो मतलब जिस गति से रिक्वेस्ट आ रहा है वो गति फिनोमिनल है। ऑफ कोर्स वो गति डिस्पोजल के नहीं है हमारी, मैं मानता हूं इस बात को, इसलिए कुछ काम छूट जाते हैं, लेकिन प्रयत्न करता हूं कि सबका काम हो जाए।
अभी और आपके जरिए संसाधन मिलेंगे तो और टीम की साइज बढ़ाऊंगा, एक पूरा डेडिकेटेड विंग कर देंगे, पूरा दफ्तर ही खोल देंगे जिसमें कि 50-60 लोग लैपटॉप्स के साथ, मशीनों के साथ बैठें, एक तरह से कॉल सेंटर रहे, एक ऑक्सीजन का विंग रहे, एक प्लाज्मा का विंग रहे, एक आईसीयू बेड्स का विंग रहे, एक खाने का विंग रहे, एक ट्रांसपोर्टेशन का विंग रहे। काम तो बहुत है, रिक्वायरमेंट्स तो बहुत हैं, जितना बड़ा काम करेंगे वो भी कम पड़ेगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस काम को, जो काम मैंने बताया आपको, ये काम और ना बढ़े, उसके लिए जरूरी है कि आप घर में बैठे और घर बैठे बैठे आप मुझे मदद करें, अपने समय से मदद करें, अपने धन से मदद करें, सामान से मदद कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे दें, ऑक्सीजन सिलेंडर दे दें, बेड्स दे दें, तो जगह दे दें, तो कुछ न कुछ प्रकार से मदद करेंगे तो जितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, प्रयास रहेगा कि सबका समाधान कुछ न कुछ हो ही जाए। और where there is a will, there is a way। सो अगर ऐसी इच्छा शक्ति अपने अंदर है तो इसका रास्ता तो निकलेगा। आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से, जैसे आज ही मतलब अब तो 1 बज गया, जो अभी गया है कल, कनाडा से फोन आया कि जी मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है तो कोई डॉक्टर भेजें। अब वो तो हमारे गुडविल है, उसके ऊपर हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कंस्टिट्यूंसी में रह रहे डॉक्टरों से जो कि अपने आप में सेलिब्रिटीज हैं, तो वो मान जाते हैं मेरा कहना, मेरा रिक्वेस्ट कह दें, मेरे रिक्वेस्ट मान जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। चले गए, देखाए, मालूम पड़ा कि जी उनकी डेथ हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम कि उनका संस्कार कैसे करें, मैंने कहा वो भी करवा देंगे। तो वो फिर हमने एम्बुलेंस मंगाई, हर्ष वैन मंगाई, फिर वो ग्रीन पार्क क्रेमेटोरियम ले गया, वहां संस्कार करवाया। तो चूंकि मैं जिसको नहीं दिख रहा हूं उसे क्या पता कि मैं कहां कहां बिजी हूं, लेकिन अब तो सबको जानता है कि मैं किस तरह से बिजी रहता हूं। तो कामों की तो झड़ी लगी है। तो कृपया करके आप सभी लोग कुछ न कुछ रूप से जुड़ने का प्रयत्न करें। इस मानव सेवा में किसी न किसी प्रकार से आहुति देने का प्रयत्न करें। और मुझे लगता है अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी तो छोड़ दीजिए, कोई भी मुसीबत छूमंतर हो जाएगी। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, लोगों की पीड़ा को कम करना चाहते हैं, आप नगद कमाना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद इस यहां बनाए पैसे से आपको वहां कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, ये तो ही रह जाएगा। लेकिन जो सेवा करके, जो किसी का दुख कम करके जो आप उसकी दुआएं लोगे, वही असली कमाई है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है उस असली कमाई में तो जुड़े मेरे साथ। आइए हम सब मिल करके ये प्रण लें, ये संकल्प लें कि कोई भी दुखी नहीं रहेगा। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, इन काइंड, इन कैश, कुछ भी हम समाधान देने का प्रयत्न करेंगे। तो जाकर के, चूंकि जीवन का मूल्य कहाँ है अगर हमारा पड़ोसी रो रहा है, अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, अगर हमारा कोई भाई बहन कोई दुखी है, तो जीने का मजा नहीं है। जीने का मजा तब है जब हर तरफ सुख हो, हर कोई मुस्कुरा रहा।
तो आइए किसी न किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, अपने धन से, अपने ज्ञान से, अपने समय से, अपने कॉन्टैक्ट से, किसी न किसी तरीके से। जैसे डॉक्टर्स हैं, दे कैन गिव फ्री कंसल्टेशन, दे कैन कमिट टू अस कि हम कोरोना काल में फ्री कंसल्टेशन देंगे, हम उसको मैपिंग कर देंगे। तो सबके लिए कुछ ना कुछ तरीका है कंट्रीब्यूट करने का सोसाइटी में। तो जुड़ेंगे ना मेरे साथ? विश्वास करूं तो अगर आपने फैसला कर लिया हो, और नेक काम में देरी क्या, अगर आपने फैसला कर लिया है तो फटाफट अपना फोन घुमाएं और नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, या जो नीचे दिए गए वेबसाइट है उस पर जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराएं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।